देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, इमरान खान का काफिला शहर इक़्तिदार की जानिब गामजन है और तहरीक इंसाफ को जगह जगह हुकूमत की जानिब से लगाई गई बंदिशों का भी सामना करना पड़ रहा है। कल पीर की रात से ही तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों पर छापे मारकर गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। एजाज चौधरी को गिरफ्तार किया गया। रात के 1 बजे आफ्ताब जहांगीर के घर पर कराची में छापा मारा गया। मुल्क इस वक्त मैदान जंग की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। हुकूमत रियासती मशीनरी की मदद से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बना रही है। आर्टिकल 15 आपको राइट टू मूवमेंट मतलब कहीं भी आने जाने की इजाजत देता है और आर्टिकल 16-17 सियासी जमातों को पुरअमन एहतजाज की इजाजत देता है। हुकूमत को चाहिए कि इस मामले से जमहूरी तरीके से निपटे, क्योंकि अगर आप सियासी रहनुमाओं की गाड़ियों के शीशे तोड़ोगे, उनको जबरदस्ती पकड़कर पुलिस वैन में बिठाएंगे तो उसका अंजाम क्या होगा? क्या इस सवाल का जवाब ये हुकूमत दे सकती है? हुकूमती रहनुमाओं ने इस मामले को सुलझाने के बजाय मजीद उलझा दिया है। और मजीद कैसे उलझा है, उसमें आज उस्मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक अनोखा मुतालबा रखा। क्या कहा, पहले वो आपको सुनवा देते मुतालबा। शिकनी के मुकदमात क्यों दर्ज नहीं हुए? मैं आज वफाकी हुकूमत से इमरान खान और उसकी तहरीके इंतशार जो पार्टी है उसके ऊपर फौरी तौर पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। आखिर हम इस मुल्क को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं? मुल्क को अनारकी की तरफ ले जाने वाला कौन है? इस सारी हाउंडिंग का कौन होगा जिम्मेदार? इसी तर्ज का सवाल आज शेख रशीद ने इदारों से भी किया, वो भी सुनवा देते हैं। 60 आदमियों को, वर्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई झुकने वाले हैं। और मैं जिम्मेदारान को और अदलिया को कहता हूं कि ये देखें अनारकी कौन। इसी बीच ये खबरें भी गर्दिश करने लगी थी कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के बीच सिर्फ जलसा करने के लिए मामला तय पा गए हैं और हुकूमती जराए के मुताबिक पीटीआई ने फेस सेविंग मांगी। जरूरत पड़ी तो सबूत सामने भी लाए जा सकते हैं, लेकिन इमरान खान ने इस खबर को अफवाह करार दिया और कहा अपने मुतालबात पूरे करवाने तक इस्लामाबाद में बैठे ही रहेंगे और जो ये हुकूमत लेकर हम जो भी ये सारा मामला है वो लेकर डी चौक पहुंचेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मजीद क्या कहना था वो भी सुन लेते हैं। जो भी आप करेंगे हम इंशाल्लाह सारी रुकावटें पार करके इस्लामाबाद डी चौक पे पहुंचेंगे और हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। इस बीच अब हुआ ये कि कल से लेकर अब तक, अब से कुछ देर कबल तक ये तमाम तमाशा रहा और ये तमाम एपिसोड बना रहा। उसमें मरियम औरंगजेब वजीर इत्तलात भी आई बीच में, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी आए, लेकिन सिवाय इस मामले के कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके अलावा और कोई बात नहीं कर सके और उसके ऊपर ही कहा। तो अब सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा इना मीनवाइल जब ये सारा एपिसोड बना है कि जी वजीर दाखिला जो इस वक्त मौजूद है मुल्क के, क्योंकि हुआ तो ये कि मुत्तहदा हुकूमतों ने फैसला किया काबीना के अंदर 2 रोज कबल कि जी इस हुकूमत को किसी भी तौर से हम धरना देने की इजाजत नहीं देंगे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। मुश्किल वक्त अगेन मुल्क एक अजीबो गरीब दौर से दो चार, एक अजीबो गरीब सूरत हाल से दो चार हुआ तो फिर से इदारों को इंटरवीन करना पड़ा अनफॉर्चुनेटली, जो कि होना नहीं चाहिए था। लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान की सियासत की रीत को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट को, आला अदलिया को इंटरवीन करना पड़ा। और जब उन्होंने इंटरवीन किया और एजाजुल हसन साहब ने पूछा कि जी ये क्यों हो रहा है कि स्कूल बंद किए जा रहे हैं, रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं, शाहराहों को रोका जा रहा है, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की जा रही है, तो हुकूमत की तरफ से यह कहना था कि नहीं जी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, वो हीले बहाने उन्होंने बहुत सारे दिया और अश्तर साहब भी वहां पे हीले बहाने दे रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने बाकायदा कहा कि जी नोटिफिकेशन निकाले गए हैं स्कूल बंद करने के लिए, नोटिफिकेशन निकाले गए हैं चीजों को बंद करने के लिए, ऑफिसेस को बंद करने के लिए, और आप बात कर रहे हैं कि नहीं जी जो भी हीले बहाने वो दे रहे थे। लेकिन अब सवाल ये है कि इस सारे एपिसोड के बाद फिर राना सनाउल्लाह साहब को आना पड़ा और उनको मजबूर होकर ये कहना पड़ा कि जी अगर इदारे कहते हैं तो हम कोई जगह दे देते हैं। परेड ग्राउंड की बात हो रही थी, दूसरी किसी जगह की बात हो रही थी कि मुतबादिल ये जगहें दी जाएं। अब जब ये एपिसोड पूरा हो गया तो उससे बाद अब से कुछ देर कबल पहले
ना वजीर इत्तलात मुल्क के, ना वजीर आजम मुल्क के, ना वजीर दाखिला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बल्कि मरियम नवाज जो कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर हैं और इस वक्त हुकूमती कोई ओहदा उनके पास नहीं है, वो आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। वो क्या कह रही थी वो सुन लीजिए पहले। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं किसी धौंस और धांधली में और इस तरह के जो फितनाबाज हैं, इस तरह से जो जत्था लेकर आकर तो डिमांड्स रखने वाले, मैं उनकी किसी धमकी में नहीं आऊँगा। अब इन्होंने जो ऐलान किया है ये उसको पूरा करे। मैं इनके कहने पे इंतखाबात नहीं कराऊँगा और इंतखाबात अब जब होंगे इंशाअल्लाह ताला वो तब होंगे, अगर अब होने भी थे तो नहीं होंगे, इंशाअल्लाह ये मुल्क आगे चलेगा। जी, तो मरियम नवाज साहबा कह रही थी कि जी अगर इंतखाबात होने भी थे तो अब इंतखाबात नहीं होंगे। प्लस उन्होंने ये बताया साथ ही कि हुकूमत की तरफ से कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने जाके जो है वो बैठ के ऑपोजिशन की तरफ से, सॉरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो कौन कौन से लोग हैं जो जाके हुकूमत से मुज़ाकरात करने की बात की, जिसमें फवाद चौधरी की बात करी थी, दीगर लोगों की बात करी थी। और उन्होंने बताया उसके अंदर कि जी किस तरह से बैठ के जो है कहा गया कि जी हमें जलसा करने दें, ये सब कुछ करने दें। सवाल बहुत बड़ा इस सारी सिचुएशन पे अब उठ गया है, पूरी सिचुएशन पे, पूरे एपिसोड पे सवाल उठ गया है कि ये हुकूमत ही कोई नुमाइंदा आके क्यों नहीं बता रहा। वो लोग जो इतनी सारी काबीना में वजारतें लेके बैठे हुए हैं और खास तौर पे वजीर इत्तलात का है, ये तो मरियम औरंगजेब साहब को बताना चाहिए था, ये तो वजीर दाखिला को आके बताना चाहिए था। चले छोड़ देते हैं, मान लेते हैं जी बहुत मसरूफ है। वजीर आजम को आके बताना चाहिए था कि क्या एपिसोड बना है। अगर वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मदद मांगी, मुज़ाकरात का दौरा चला, तो फिर आके क्यों नहीं बताया गया वजीर इत्तलात की तरफ से या फिर वजीर दाखिला की तरफ से। मरियम नवाज साहबा को आके बताना पड़ा जो कि नायब सदर है मुस्लिम लीग नून की। दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन इन ऑल ऑफ दिस सिचुएशन कि आखिरकार मुज़ाकरात हो कहाँ रहे हैं, किसके कहने पे हो रहे हैं, किस लेवल के हो रहे हैं और क्या उन मुज़ाकरात से कोई सोल्यूशन निकल रहा है। क्योंकि इस सारे एपिसोड के बाद इमरान खान साहब ने ट्विटर पे भी ट्वीट किया और जब उन्होंने खिताब किया निकलने से पहले अपने मार्च के लिए, तो उन्होंने वहां कैटेगोरिकली कहा कि हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं है, बल्कि असेंबली तहलील करने तक और इलेक्शंस की डेट ना देने तक हम इस आज़ादी मार्च को लेके जो चलेंगे उसमें बैठे रहेंगे इस्लामाबाद में। So this is a very much kiosk and very much confusion which is prevailing right now in the whole country और unfortunately उसका खुमियाजा पूरे मुल्क को भुगतना पड़ रहा है क्योंकि इस तरह से मामलात किसी भी तौर से हल नहीं होंगे। आपको मफाहमत के साथ, आपको एक कंसेंसस के साथ, एक डायलॉग के साथ एक टेबल पर बैठना पड़ेगा और आपको फिर उसके बाद मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। दोनों तरफ की पार्टीज को समझना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है वो कतई तौर पे ठीक नहीं है। इसी पर जी बात करेंगे, पैनल होगा बड़ा, हमारे साथ मौजूद है जी। सबसे पहले नवाज़ुद्दीन इफ्तिखार साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेंबर कौमी असेंबली। सिद्दीकुल फारूक साहब हैं, सीसी के मेंबर हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और नुसरत वाहिद साहिबा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तीनों मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले नवाज़ुद्दीन इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आऊंगी। ऑफ कोर्स यू हैव अ ज्वाइंट वेंचर विद गवर्नमेंट, यू पीपल ऑल टुगेदर हैव हैंड्स विद ईच अदर, उसी के साथ आपने गवर्नमेंट बनाई हुई है। यहाँ पर भी कराची में, सिंध में भी आप रोक रहे हैं लोगों को, यहाँ भी बुरा हाल रहा है, वहाँ भी बुरा हाल है, इस्लामाबाद और लाहौर का भी मैदान जंग बन के रह गया है मुल्क, एक कशीदगी की सूरत हाल है। इसके हल के लिए क्या सोचा जा रहा है? देखें कि पहले आप, इससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब का भी मार्च हुआ और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी, उन्होंने भी अवामी मार्च किया, मगर उसमें आप देखें कि कोई एक पत्ता, कोई एक शीशा, कोई एक लाइट नहीं टूटी, कोई नुकसान नहीं हुआ। मगर जब मार्च से पहले ये ऐलानात किए गए कि जला दो, मार दो, आग लगा दो, खूनी मार्च होगा, ये कर देंगे, वो कर, तो फिर हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी का निभानी थी और उन्हें उन शरपसंद अनासिर को जो इस किस्म की बातें कर रहे थे उन्हें रोकना उनके लिए फर्ज हो गया था। तो ये उन्होंने उसके ऊपर एक्शन उठाया और आपने देखा कि जो पंजाब के अंदर सूरत हाल रही या सिंध के अंदर जो सूरत हाल रही, बलूचिस्तान के अंदर अब केपीके से वो चीफ मिनिस्टर केपीके और तमाम मिनिस्टर्स और बाकी सारे वो प्रोटोकॉल के साथ उनके साथ आ रहे हैं, उनकी तादाद भी टीवी के कैमरे के थ्रू आप देख लें कि जो लोग आ रहे हैं और बाकी जिन्होंने किया है। और इस वक्त भी पोजीशन ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया
कि रास्ते खोल दिए जाएं और उन्हें वो जो ग्राउंड था जो उन्होंने बाबर रहमान साहब ने मांगा था, वो उसकी ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी 8-10 हजार की है कि जी उसमें हम जलसा करना चाहते हैं और वहां से होकर हम वापस चले जाएंगे। जब वो ऑर्डर दे दिया गया, सारे रास्ते खोल दिए गए, तो अब आपके टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं कि इधर ये जो डी चौक में ग्रीन बेल्ट्स को जिस तरीके से आग लगा रहे हैं, ये कौमी नुकसान है। ये सारा इसी चीज को, शरपसंदी को देखते हुए, और जो इन्होंने कहा था, आप अपने टीवी चैनल की फुटेज देख लें कि साबिक इंटीरियर मिनिस्टर किस तरह कह रहे हैं कि जला दो, आग लगा दो, खूनी मार्च होगा, हम ये कर देंगे, 20,000 लोग, 50 लाख लोग, 40 लाख लोग आके हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो फिर हुकूमत को ऐसे इकदाम करने पड़े, और अल्लाह का फजल रहा कि कोई ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुए, और तकरीबन तमाम चीजें पुरअमन रही। और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, हुकूमत पाबंद है उसकी, और इंशाल्लाह उसके मुताबिक ही वो जो जलसे की जगह है वो दे दी गई है उस परेड ग्राउंड में, अपना सेक्टर 9 में, और इंशाल्लाह जी हाँ। ठीक है, मैं आपकी तरफ आऊंगी सिद्दीकुल फारूक साहब। सिद्दीकुल फारूक साहब, गवर्नमेंट आपकी है, वजीर आजम आपके हैं, वजीर इत्तलात आपकी हैं, वजीर दाखिला आपके हैं, डिस्पाइट दिस सिचुएशन नहीं कंट्रोल हो पा रही, क्या वजह है? मुज़ाकरात करने में कोई आर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मुज़ाकरात तो मैंने बहुत पहले भी कहा था, इमरान खान साहब अगर आपको बात असेंबली में आ जाए, ये तो इमरान खान बात जब वजीर आजम थे और अब भी सूरतों में, हत्ता कि जब सुप्रीम कोर्ट के GH9 और जगह जलसा करें किया है, मैं नहीं मानता, मैं तो अपना डी चौक, तो पहले तो इमरान खान कि वो आइन कानून के अहकामात की पाबंदी करते हैं या नहीं। ये जो अदम एतमाद हुई, ये अदम एतमाद आइन के मुताबिक हुई, और जब इनके डिप्टी स्पीकर ने इमरान खान के कहने पे गैर आइनी काम किया तो अदलिया ने उसे गैर आइनी करार दिया, और अदलिया की निगरानी, क्योंकि मैं नहीं मानता, यानी अदलिया के अहकामात नहीं मानते आप, आइन को आप वायलेट करते हैं, तो फिर अब जमहूरियत क्या और फिर और क्या बात। आप अपनी अदाओं पे जरा गौर करें ना। फिर आप क्या ये आपकी अदाएं जो हैं ये आइन कानून जमहूरी उसूलों पर पूरी उतरती हैं? अगर नहीं उतरती तो फिर तो कुछ करना पड़ेगा। आपने फिर आपने कहा था 25 लाख लेके जाऊंगा, देख लिया 25 लाख कितने आपके साथ चले हैं लोग? कैसे चलेंगे सिद्दीकुल फारूक साहब? आप लोगों ने जो हर तरफ रुकावटें लगाई हैं, ये बात तो ना करें। जितनी पकड़ धकड़ आपने की है, कितने लोगों को तो आपने पकड़ा? यास्मीन राशिद साहिबा के साथ जो हुआ है वो सबके सामने, अंदलीर साहिबा के साथ जो हुआ है वो आप सबके सामने। मैं इसलिए ये सारी बात कर रही हूँ कि जिस वक्त, सॉरी टू से, मुझे बात करने दीजिएगा, एक मिनट सिद्दीकुल भाई, मैं आपकी बात लूंगी। मैं इसलिए सारी बात कर रही हूँ, जिस वक्त ये सारे मामला आपके साथ हो रहे थे 2018 में, आई वॉज द मेन पर्सन, जिस वक्त सारे लोग कह रहे थे कि नहीं जी बहुत अच्छा हो रहा है, नाच के जो लोग आज माफिया तलाफियां कर रहे हैं आप लोगों से, और मैं उस वक्त भी कह रही थी कि ये चीज गलत है, डेमोक्रेसी को जो है वो बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, नुकसान करेगी। और आज भी मैं कह रही हूँ कि जो इस वक्त हालात हो रहे हैं वो डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। इस वक्त जो निजाम प्रिवेल कर रहा है पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए बहुत खराब है। आप आइन को सपोर्ट करें, अब सारी बात करें। जो रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुई है वो 531 गिरफ्तारियां हैं, और उन 531 गिरफ्तारियों को उन्होंने कहा कि इनसे बांड लेके रिहा कर दें, वो रिहा कर दिए। जो कुछ हुआ, दो खवातीन के साथ आपने उस पर माजरत भी हो गई। लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि वो जो 25 लाख लोग लाने की बात थी, इमरान खान ने भी अगर इंतखाब किया तो KPK में हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करके आने का इंतखाब किया, यहां से नहीं चले। और इन्होंने क्या किया, ये क्रेन लेके साथ चल रहे हैं। अगर हुकूमत ने फर्ज करें गलत किया, लेकिन कंटेनर आपने भी लगाए थे, हम ये जो रेड एरिया है अपना, इसमें कोई नहीं आएगा। ये पिछली दफा भी ऐसा ही हुआ
तो भाई जब इस एरिया में पाबंदी थी, डी चौक में पाबंदी है, तो उस पे फिर हमने कंटेनर आपने कब पाबंदी की? आपने 2014 के धरने में मुआयदा किया था हुकूमत के साथ कि हम पुरअमन रहेंगे। फिर आपने पीटीवी पर कब्जा किया, फिर आप क्रेन लेकर चले, फिर आपने ईवान सदर के गेट तोड़ने की कोशिश की क्रेन के साथ, फिर आप पार्लियामेंट के अंदर घुस गए, फिर आपने अपना पीएम हाउस जो है उसके दरवाजों पर धावा बोल दिया। ये तो आपने किया ना। आपने कहा कि जी न्यूट्रल्स को गालियां दी, फिर परसों कहा कि न्यूट्रल हो तो न्यूट्रल रहो, कल फिर कहा कि न्यूट्रल ना रहो। यार इमरान खान की किसी बात पर कोई हम एतमाद करे? ये जो मौजूदा सदर बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा जनाब जब पीटीवी पर कब्जा कर लिया तो रिपोर्ट दी इमरान खान को कब्जा हो गया है, और इमरान खान ने अप्रिशिएट किया, और अब अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं यही अपना सदर मुमलिकत साहब मुसलसल। तो आपसे एक बात बता दें सिद्दीकुल फारूक साहब, आप तो मुझसे चले, आप कह रहे हैं ना आइन को आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 17 क्या कहता है, मुझे सिर्फ ये बता दें आर्टिकल 15 क्या कह रहे हैं, मुझे ये बता दें। आप लोग रुकावटें क्यों खड़ी कर रहे हैं? somebody is coming and doing a very peaceful protest, then why is this so happening? You know better than me ना, then please explain these articles to me. आपने सवाल किया तो जवाब सुन ले। हाँ जी। हर वो पाबंद है पुरअमन, और इस सिलसिले में So what was not पुरअमन in ना it? पड़ेगा। सिद्दीकुल फारूक साहब, what was not पुरअमन in it? मतलब क्या हुआ था? किसी ने कुछ तोड़ फोड़ की थी? क्या क्या था? ये गिरफ्तारियां, बगैर वारंट के गिरफ्तारियां, 4 दीवारी की पामाल करना सारी चीजों को, और जिस तरह से चीजें हो रही हैं वो हम देख रहे हैं। ये वीडियो सामने चल रही है सारी मेरी, इसको तो नहीं जुटला सकते ना हम। जब शेख रशीद ने बार बार कहा कि जलाएंगे भी और मारेंगे भी और मरेंगे भी, अच्छा सिद्दीक साहब आपका इंटरनेट ही चला गया आई थिंक, और कोई मसला हो रहा है वीडियो में, सॉरी है। शहरियों के जनाब जान माल की और आबरू की हिफाजत करना उसका काम है कि वो इंतजाम करे इस तरह के, ताकि जानी बिल्कुल करे। आई टोटली अग्री विद दिस पॉइंट दैट यू पीपल हैव टू डू दिस, मगर इसमें एक पुलिस वाला मर जाता है। आज मैं देख रही थी कि एक पुल पे से जी एक वो गिर गया, पीटीआई का कारकुन गिर गया है। ये जो लोग मर रहे हैं, हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल? The government would be responsible, the institutions would be responsible, and either else who would be responsible for all these? As sitting government, we are responsible according to constitution to provide protection to the life and honor and property of the citizens. So we have discharged our duty. अब आ गई बात ये कि इनके ही लीडर जब ये कहें कि हम जनाब आग भी लगाएंगे, और फिर उन्होंने आग लगाई। उन्होंने कहा एक अगर किसी के घर, अब ये है कि पुलिस वाले ने बटन दबाया, बेल दी और ऊपर से फायर किया गया, तो ये क्यों किया? अगर पुलिस जाए भी तो क्या आगे से गोलियां मारेंगे आप? तो वो उन्हीं हटाते हुए एक नहीं दो गिरे हैं। आप एक की बात कर रही हैं, so many points against with this point, लेकिन मैं पॉइंट पे नहीं जा रही। लेट मी गो टू नुसरत वाहिद साहिबा, मैं ले लेती हूँ पीटीआई का मौक़िफ़ ही। नुसरत वाहिद साहिबा बहुत शुक्रिया। आई नो यू पीपल आर इन रैलीज, इन जलसाज, एंड यू पीपल आर मच इनटू दिस, लेकिन डिस्पाइट दिस यू गिविंग अस टाइम। मुझे बताइएगा आप किस में, कराची में ही मौजूद है, इस्लामाबाद में, और क्या सिचुएशन रही है अब तक सो फार? इस्लामाबाद को जब तक इलेक्शन है जी नुसरत वाहिद साहिबा जी, तो फिर मैं सोचती थी कि नुसरत वाहिद साहिबा आपको आवाज आ रही है? तो फिर हमारा अरेंजमेंट कैसे होगा? नुसरत वाहिद साहिबा आपको आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम, आ रही है जी। नुसरत वाहिद साहिबा सबसे पहले तो मुझे बताएं आप किधर हैं, कराची में, इस्लामाबाद में, और क्या सूरत हाल है इस वक्त? मैं कराची में हूँ और नुमाइश चौरंगी पे पाई जा रही हूँ। अभी आगे मैं गाड़ी में बैठी हूँ आपके प्रोग्राम के लिए। ओके, तो क्या कल ही आई थी सिर्फ इसीलिए कि मुझे यहाँ पे होना चाहिए था। जी जी। सो अभी क्या सूरत हाल है प्रोटेस्ट की? आप लोगों को गवर्नमेंट दे रही है इजाजत, नहीं दे रही, रुकावटें हैं, क्या है सिचुएशन इस वक्त? रुकावटें तो सुबह से आप लोगों ने देखा होगा कि कदर आंसू गैस डायरेक्ट फायरिंग की गई है, 2 बच्चे मर गए इसमें, और उसके अलावा किस किस्म की मुश्किलात अभी ये देखें जहाँ पे हमारे माइक लगे हुए हैं वहाँ से उन्होंने लाइट ही गायब कर दी। अब अंधेरे में खड़े हुए स्पीचेस कर रहे हैं लोग, और वो जाहिर माइक नहीं है, कुछ नहीं है,
लीडरशिप वहाँ पे है, अली जैदी भी है, बाकी सारे एमपीएस भी मौजूद हैं और बस इनका जो काम है वो कर रहे हैं ये लोग। सुबह से इन लोगों ने इतना गदर मचाया है कराची में खामखा, जबकि इनको अच्छी तरह पता था कि पीटीआई के कारकुन ना तशद्दुद करते हैं और ना करने वाले लोग हैं। हम लोग तो हमेशा आपने देखा ही है, इतने लाखों के मजबे में जलसे हुए हैं और सब के सब बहुत अच्छे हो गए। किसी ने कोई एक पत्थर तक, एक गमला तक नहीं तोड़ा। आज क्या हुआ है, आज देखें आपके इन्होंने जिस तरह हर्डल्स क्रिएट किए, ये कह रहे हैं ये खैबर पख्तूनख्वा से किया, वहाँ क्यों नहीं आए, इस्लामाबाद क्यों नहीं आए। इस्लामाबाद बनी गाला से आ सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं पूरे कारवां के साथ आऊँ और फिर आके इस्लामाबाद में अपना जो भी मैंने डिमांड है या जो स्पीच है या जो उनका धरने का अगर कोई प्रोग्राम है तो सब कुछ मैं यहीं से करूं। तो इसी तरह उन्होंने किया और इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं थी कि वो वहां से आ रहे। गवर्नमेंट के वसाइल, क्या गवर्नमेंट के वसाइल यूज कर लिए, कंटेनर बनाया उमर अयूब ने, अयूब खान के पोते जो हैं उन्होंने कंटेनर बना के दिया और उसमें वो लोग आ रहे थे। रास्ते में इन्होंने किस किस किस्म के हेडर्स क्रिएट किए आप देखें, तारकोल डाल के उसके ऊपर कांच डाल दिया। हाँ जी। गाड़ी के टायर पंचर हो जाए। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ लोग अभी है इतने अक्लमंद और वो स्ट्रीट स्मार्ट जिसे कहना चाहिए कि उन्होंने वहां पे अपने साथ वो क्रेन और बाकी चीजें लेके आए थे कि अगर कोई इस तरह की चीज होगी जो हर्डर बनेगा तो हम उसको हटा लेंगे। तो इसी तरह उन्होंने कंटेनर्स भी हटाए और उसमें भी 2 बच्चे फौत हुए हैं जो दरिया सिंध में गिर गए थे और इसकी वजह से वो फौत हुए। वहां पे फिर एक और आगे फौत हुआ है। तो ये अगर ये आराम से चलने नहीं देते, आ जाने देते, तो मुझे बताइए इनका क्या चला जाता। अभी तक तो सारी जलसे किए थे, इन लोगों ने कितने धरने दिए, क्या क्या कुछ नहीं किया। क्या हमारी हुकूमत ने इतना सा भी कुछ किया था? मैं शुरू से ये अपने हर प्रोग्राम में यही बात करती थी कि इनको करने दें, जो कुछ भी ये करना चाहते हैं इनको करने दें। ये अपनी मौत आप मरेंगे और एक्चुअली ये मर चुके थे अपनी मौत आप। ये तो अमेरिका ने जो साजिश की उसके बाद ये सारे जमा हुए हैं दोबारा से और दोबारा से इन्होंने जो इत्तेहाद किया, उसके बाद किस तरह हमारी गवर्नमेंट को टॉपल डाउन किया, एक मुंतखब गवर्नमेंट को टॉप, और फिर कहते हैं जमहूरी तरीका। इसको जमहूरी तरीका कहा जाता है। सही। अच्छा, 11 जमातें 11 हाइना खड़े हो जाए एक शेर को के आगे तो वो उस शेर को खा जाएंगे, यकीनन खा जाएंगे। ठीक, शिकस्त देनी है अकेले शेर को। मैं मजीद आपसे यहीं से बात करती हूँ नुसरत भाई साहब, विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। मैं आपसे बात करती हूँ, एक मैंने ब्रेक पे जाना है तो मैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, चूंकि कमर्शियल ब्रेक की वजह से मुझे ब्रेक पे जाना पड़ा है। आई विल बी बैक राइट आफ्टर इट। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी नुसरत वाहिद साहबा से बात हो रही थी। अच्छा नुसरत वाहिद साहबा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि क्या आपकी चूंकि जाहिर सी बात है सिंध में तो पर्टिकुलरली पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट है, क्या उनके साथ कोई बात हुई नुसरत वाहिद साहिबा? अच्छा जी, नुसरत वाहिद साहिबा की तरफ मैं जाती हूँ। आई एम गोइंग टू नवाबजादा इफ्तिखार साहब। नवाबजादा इफ्तिखार साहब, ये जो बात अभी कर रही थी नुसरत साहिबा भी कि कराची में भी जी, और हम देख रहे हैं यहाँ पे कराची की सूरत हाल भी हम लम्हा ब लम्हा अपडेट भी कर रहे हैं कि यहाँ पे भी जो है शेलिंग और ये सारी चीजें और इस तरह की बहुत सारे मसले मसाइल आज यहाँ भी होते रहे। तो ये इश्यूज क्यों? मतलब जब एक पुरअमन प्रोटेस्ट के लिए लोग जा रहे हैं तो उनका राइट है। आपने अपना एक मार्च यहाँ से शुरू किया कराची से लेके थ्रू आउट द इस्लामाबाद, आपको किसी ने नहीं रोका, हुकूमत उस पीटीआई की थी, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने रुकावटें नहीं लगाई। बट नाउ दिस टाइम व्हेन दे आर कमिंग, व्हाई इज दिस सो? देखिए, हमारे और इनमें बहुत फर्क है। क्या ये इस रेन के लोग नहीं हैं। कल आप देखें कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब मौजूद चीफ जस्टिस साहब ने, अतरुल मन्ना साहब ने इन्हें कहा कि आप रिटर्न दे दें कि आप किसी किस्म का भी वो नहीं करेंगे और जहाँ जो जगह आपको दी जा रही है वहां से डी चौक की तरफ आप नहीं आएंगे, तो इन्होंने कहा कि जनाब हमें थोड़ा टाइम दें, हम मशवरा करके आपको दे। फिर जब वापस आए तो इन्होंने क्या जवाब दिया अदालत को? इन्होंने कहा जी हम लिख के देने को कुछ भी तैयार नहीं है। जिस पर फिर अदालत ने कहा फिर हम आपको ये आपका ये ब्लैंकेट कवर नहीं दे सकते हम आपको, कि आप हमें कहें कि हम इनके हाथ पांव बांधे और आप किसी किस्म की कमिटमेंट ना दें। ये इनका पहले दिन से जब वो खुल के, आप देखें ना, कोई आम आदमी नहीं कह रहा था, वो जो वजीर दाखिला रहा है, पुराना पॉलिटिशियन है, वो आज का नहीं, वो पहले दिन से कह रहे हैं कि जला देंगे, मार देंगे, आग लगा देंगे और ये खूनी मार्च होगा। जब इस किस्म की बातें होंगी
तो फिर आपका क्या ख्याल है कि हुकूमत हाथ पर हाथ रख के बैठी रहे, वो अवाम की 22 करोड़ अवाम को इनके हवाले कर दे कि जो सलूक ये करें गवर्नमेंट नहीं, प्रॉपर्टीज लेकिन के साथ? आप पुलिस की नफरी तो जरूर लगा सकते हैं ना, अनटिल कोई तो हाथ में ना ले जब तक कानून को। हाँ। मेरी एक मिनट अर्ज तो सुन लें। हाँ जी। अभी थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उसके बाद अमल हो रहा है। अभी उसके फैसले की जो उसने रिटर्न दी है, स्याही नहीं खुश्क हुई। और डी चौक में जो कुछ हो रहा है, हमने तो कंटेनर्स वगैरह सारे हटा दिए। इसके बाद जो ये कर रहे हैं वहां पर ग्रीन बेल्ट्स और ये जो दरख्तों को और सारा जिस तरह आग लगाई जा रही है, ये आपके टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं। ये गवर्नमेंट, ये इस मुल्क कौम की प्रॉपर्टी नहीं है। थोड़ी देर के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे जरा इन्हें रिलीफ मिला है तो ये क्या तमाशा कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर इन्हें जब ये अलान ये सब कुछ कह रहे थे, फिर हुकूमत अगर इस पर एक्शन ना लेती, अगर हुकूमत इसके ऊपर कार्रवाई ना करती, तो ये तो पूरे मुल्क को जला के रख देते। जो इनका ज़हन है, जो इनकी ज़हनियत है, हमें इसका अंदाजा था जब इससे पहले जो 2 मार्च आए, आप देखें मौलाना फजल रहमान साहब का भी आया, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी आया। हमारा 12 दिन का लॉन्ग मार्च था, कराची से चला, इस्लामाबाद तक आया, 2-2.5 हजार किलोमीटर हमने किया। मगर किसी एक जगह पे आप बताएं कि कोई गमला टूटा हो, कहीं हमने लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा है, कहीं ट्रैफिक को हमने जाम किया हो, कहीं पर कोई चीज ऐसी जो आइन और कानून से हट के हो जो हमने की हो। हम आए, हमने प्रोटेस्ट किया, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया और उसी वक्त रात को हम लोग वापस चले गए। इनके रवैये आप देख लें। नुसरत वाहिद साहिबा, आपको आवाज आ रही है? नुसरत वाहिद साहिबा, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी नुसरत भाई साहब, अच्छा ये बताएं, वो जैसे कि नवाज़ात इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कि अभी जैसे देखें कोर्ट ने जैसी कहा फौरन से कंटेनर हटा दिए गए, सारी चीज़ हो गई, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने आग लगाई, सारी चीज़ें की, इस्लामाबाद के हवाले से वो कह रहे हैं। प्लस मुझे ये बताएगा कि यहाँ तो खालिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध के अंदर, तो यहाँ पे आपके उनसे कोई मुज़ाकरात, कोई डायलॉग, कोई रूट, कोई चीज़, कोई डिस्कस नहीं हुआ था? नहीं, अभी उनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, क्योंकि ज़ाहिर है वहीं से जो बड़ी लीडरशिप है, जैसे इमरान खान साहब हैं या परवेज खटक हैं या असद उमर हैं, ये लोग अगर वहाँ पे जो मुज़ाकरात कर रहे होंगे तो उसके बाद फिर यहाँ पर जो कुछ भी होगा। लेकिन इन लोगों ने सुबह से लेके अब तक कोई 7 बजे तक कम से कम यहाँ पे इतनी शेलिंग की है और इतने धुएं में लोग रहे हैं और सबकी बुरी हालतें, बच्चियां जो हैं वो बिल्कुल उनकी तबीयत खराब हो गई, बेइंतहा उनको लेके गए हॉस्पिटल, किसी को घर छोड़ा, किसी को कुछ किया। तो ये कह रहे हैं इनकी आदत ऐसी है, हमारी आदत ऐसी है। हम में से कौन कब कहाँ पे इनको तकलीफकारी करता हुआ नजर आया है? अगर आज आग लगाई है तो उसकी कोई रीजन होगी, मुझे नहीं पता, मैं इस्लामाबाद के अभी टीवी नहीं देख रही हूँ, मैं तो गाड़ी में बैठ के आपसे बात कर रही हूँ, हो सकता है बाद में ऐसा हुआ। लेकिन सुबह से मेरी जो इस्लामाबाद में बात हो रही थी, मेरे कोऑर्डिनेटर है वहाँ, वो कहता है मैडम धुएं से आंखें भरी हुई हैं, बिल्कुल बात नहीं हो रही, बुरी हालत है, सारी मोटरसाइकिलें इन्होंने क्रैश कर दी हैं, पता नहीं क्या क्या, कुछ नहीं हुआ कि वो उसको मैंने कहा अभी जाओ थोड़ा सा आराम करो, उसके बाद वापस आना, क्योंकि ये लोग तो बाज ही नहीं आ रहे थे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारे हर्डल्स हटाओ, सारी जो जिनको गिरफ्तार किया गया उनको छोड़ो, जेल से निकालो उन्हें, और उसके बाद तसल्ली से इनको काम करने दो, कोई जरूरत नहीं है इनके साथ इस तरह तकलीफकारी करने की या कुछ और करने की। हम लोग तो इस तरह के लोग ही नहीं है। पता नहीं किस तरह नवाज़ात इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कि जी हम लाइक ऑलवेज, हम तो कभी लाइक ऑलवेज इस तरह के नहीं है। अभी रिसेंटली आपने देखा है लाखों के जलसे किए हैं, कहाँ पे ऐसा हुआ कि कोई इस तरह की चीज हो कि तकलीफकारी की हो हमारे कारकुनों ने। लाखों की तादाद में लोग आते हैं और उसी तरह आराम से चले जाते हैं। लेकिन आज इन लोगों ने बहुत जुल्म किया है पाकिस्तान की अवाम के ऊपर। आपको पता है डॉक्टर यास्मीन के साथ क्या हुआ है? कैंसर सर्वाइवर, इतनी बड़ी खातून, रिस्पेक्टेबल औरत, उनको किस तरह उन्होंने उनकी गाड़ी के सारे शीशे तोड़ दिए। आप सोचें, हम लोग तो सारे मिडिल क्लास के लोग हैं, हमें एक एक चीज जमा करने में और इकट्ठी करने में कितना टाइम लगता है? 70-80 हजार की सिर्फ विंडशील्ड आती है। अब मुझे बताएं, उनकी गाड़ी के चारों शीशे तोड़ दिए और फिर मार मार के डंडे मार मार के बुरा हाल कर दिया। इस तरह लोग अगर जो बेचारे जज्बे से निकले हैं कुछ करने के लिए, उनको ये तबाह बर्बाद कर दे कि आइंदा किसी की हिम्मत ही ना हो कि वो अपनी गाड़ी लेके निकले और आगे जाए। तो ये बहुत बहुत ज्यादा तकलीफकारी ये लोग कर रहे हैं। ये राना सनाउल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर बनने का मतलब यही है कि मॉडल टाउन का किस्सा दोबारा रिपीट किया जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट
हमारा अब साथ दे रही है और वो उस तरह नहीं कर रही जैसा कि ये लोग करना चाहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सिद्दीकुल फारूक साहब आपकी तरफ आऊंगी। नुसरत भाई साहबा जो बातें कर रही है मैं उसका रिस्पॉन्ड भी चाहूंगी, प्लस मुझे बता दें कि वो सारी बातें जो मैं चाहती थी कि भाई मरियम औरंगजेब बताएं, वजीर इत्तलात है मेरी मुल्क की, वजीर दाखिला बताएं, राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला है मेरे मुल्क के, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब मेरे बैठे हुए, वो एक गैर सरकारी मतलब जो हुकूमत में नहीं है इस वक्त, नायब सदर आके वो सारी बातें और इंकशाफात करी थी अब से कुछ देर पहले मरियम नवाज साहिबा, वो सारी बातें तो मरियम औरंगजेब साहिबा को और राना सनाउल्लाह साहब को बतानी चाहिए थी। जी मैं पहले आपके जवाब देता हूँ। जी 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 मैं पहले आपके मरियम नवाज साहबा के सवाल का जवाब देता हूँ। जी जी। बात यह है कि वो मुस्लिम लीग नून की एक जिम्मेदार ओहदेदार हैं। उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से एक रेस्पॉन्स दिया है। हुकूमत की तरफ से इससे पहले भी राना सनाउल्लाह भी, वजीर इत्तलात भी, मुख्तलिफ वज़रा बात करते रहे हैं और अब भी करेंगे। अभी जो मुज़ाकरात सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हो रहे होंगे उसमें भी वजीर कानून और दूसरे लोग वज़रा होंगे। इसलिए उन्होंने जो जनाब नवाज शरीफ साहब तक बात पहुंचाई गई और उन्होंने जो जवाब दिया, उसके अलावा उन्होंने जो ओवरऑल पीटीआई बतौर पार्टी उसने किया है उस पर एक अपना रद्द अमल दिया है। उन्होंने सरकारी नुक्ता नजर नहीं पेश किया। दूसरी बात यह है, जो मुज़ाकरात के फेज की बात उन्होंने की, सिद्दीकुल फारूक साहब कतक राय माफी, इसका जवाब दे दीजिएगा। जो मुज़ाकरात के फेज की और जो नाम उन्होंने लिए हैं वो तो हमें वजीर इत्तलात को आके बताना चाहिए या वजीर दाखिला को बताना चाहिए, क्योंकि इस सिचुएशन में तो वो डील कर रहे हैं सब कुछ। क्या वो ला इल्म है इस सारे मामले से या वजीर दाखिला ऑन बोर्ड नहीं है इन सारी चीजों में? अगर उन्होंने वजीर दाखिला से राब्ता किया होता, देखे ना आप, एक में आप रिदा, आप बहुत दिनों बड़े दिन हो गए आपके साथ प्रोग्रामों में आते हुए जी। आप सवाल किया करें, मैं जवाब जैसे हमेशा होता रहा है। हाँ जी। तो मेहरबानी करके जिद ना करना, आपने सवाल कर दिया, मुझे जवाब अर्ज कर। फारूक साहब मेरा सिर्फ सवाल है, आप जवाब दें। मैं तो आपको कह रही हूं लेकिन सवाल तो करूंगी ना, मेरा राइट तो है ना सवाल करने का। सवाल मुझे जवाब देने दें। वैसे भी दरमियान में कुछ पता नहीं गड़बड़ हो रही है हाँ। आवाज में। नहीं मैं कह रही हूँ मेरा राइट है सवाल करना, तो सवाल तो करूंगी, सवाल भी नहीं करूं। आप अपनी मर्जी से सवाल भेज दे, मैं वो कर दे दूं ना। हाँ। जी जी सिद्दीकुल फारूक साहब बोलिए। हाँ मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप इमरान खान को देखिए। पहले तो मैं लाहौर हाई कोर्ट की बात आपके सामने रखूं, आपको मालूम होगा। जी जी। लाहौर हाई कोर्ट ने कि पिछले पीटीआई के और पैट के लॉन्ग मार्च और धरने में कितना जानी नुकसान हुआ, तहरीक लब्बैक के धरने में कितना जानी नुकसान हुआ, ये सारी रिपोर्ट पेश करें। अब अदालतें हम भी ये जरूर देखेंगे कि जानी माली नुकसान कितना हुआ, किसकी वजह से हुआ। अगर इमरान खान ये कहें ओए आईजी मैं तुम्हें अपने हाथों से फांसी दूंगा, और उनका वजीर दाखिला अभी जो हटा है वो ये कहे आग लगा दो और जनाब जो आए उसको मार दो, और ये खूनी मार्च होगा, तो फिर हम क्यों ना इसकी सद्देबाब करें। और इसके अलावा मैं आपसे अर्ज करूं कि जब इमरान खान ये कहे खवातीन को कि अपने बच्चों को भी साथ लेके आए, तो भाई क्या बच्चों को भी आपने, कुछ भी ना हो हीट वेव है, धूप है, सफर है, बच्चों को तो महफूज रखें यार। अब उसमें आपने बताया कैंसर सर्वाइवर हैं अपना यास्मीन राशिद साहिबा, 75 इयर्स उनकी एज है या 80। ख्याल रखना चाहिए ना, क्योंकि इसमें आंसू गैस भी होती है, लेकिन अगर वो अपना रिस्क लेती हैं तो फिर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अच्छा सिद्दीकुल फारूक साहब, अब मैं सवाल कर लूं, इजाजत है? जी जरूर। इजाजत। देखे अब इसलिए थोड़ा सा लग रहा होगा शायद कि देखिए सवाल तो मेरा करना फर्ज है, मैं सवाल करी और आप हुकूमत में, तो इसलिए आपको शायद सवाल इस वक्त चुपते हुए लगेंगे। ऐसे ही सवाल जब पीटीआई हुकूमत में थी हम उनसे भी करते थे, उस वक्त उनको चुपते हुए लगते थे, लेकिन मैं अपना फराइज पूरा करूंगी। मेरा सिर्फ मोदबाना सवाल आपसे ये था कि क्या वजीर दाखिला साहब को नहीं आके बताना चाहिए था कि उधर से मुज़ाकरात किसने किए, इधर से पहले उधर से हुई या इदारों के साथ हुए? ये कंफ्यूजन प्रिवेल कर रही है, इसको वजीर दाखिला को क्लियर करना चाहिए। क्या वो ऑन बोर्ड नहीं है?
प्लस आपने खुद अभी कहा यास्मीन राशिद साहिबा का, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपको इस बात का अदराक है कि वो कैंसर सर्वाइवर है, उनकी एज क्या है। तो क्या पुलिस को नहीं पता था, जिन्होंने वो क्लियर फुटेज जो मेरे सामने भी चल रही है, उनकी गाड़ी पे जिस तरह से लाठियां बरसाई गई हैं, किसके ऑर्डर्स पे हो रहा है ये सब कुछ? पहले तो मैं ये जवाब दूं कि पुलिस का एक कांस्टेबल, एक मैट्रिक पास जैसे पत्थर भी पड़ रहे हो आप देखें, उसके बाद वो सारी चीजें नहीं जानता जो मैं जानता हूं माजरत, या जो आप जानती हैं। दूसरी बात मैं फिर अर्ज करूंगा, ये जो बात बताई है मरियम नवाज साहिबा ने, ये गैर सरकारी राब्ते थे। जो सरकारी मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके बारे में वजीर दाखिला या हुकूमत का तर्जुमान वजीर इत्तलात मरियम, तो पार्टी से पार्टी के राब्ते थे। उन्होंने बताया है कि तहरीक इंसाफ के 3 ओहदेदार जो हैं वो ये पैगाम लेके आए थे, इसलिए इसमें कोई मुज़ाकरा नहीं मैं समझता। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना, मैं यही चाह रही थी, ये बात क्लियर हो गई यहीं पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब आपका, नवाज़ाद इफ्तिखार साहब आपका, नुसरत भाई साहब आपका, क्योंकि टाइम खत्म हो गया हमारे पास नाज़रीन, वक्त की कमी के बायस जी। और ये एक चीज बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर करके चलेगा, यही मैं चाह रही थी कि उनका गैर सरकारी आपते यानी कि बिहाइंड द कर्टन्स there are still the things which are prevailing। तो ये आवाम को के सामने रखना और बताना बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ें सामने से नज़र आ रही होती है उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है। तो जो इदारों से राब्ते हो रहे हैं या जो मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के आपस में राब्ते हो रहे हैं, इट मीन्स के राब्ते हो रहे हैं, और उन राब्तों का क्या नतीजा निकलेगा ये वक्त ही बताएगा जी। इसी के साथ अपनी मेज़बान सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।